ऐतिहासिक घटनाओं पर एक नजर। इतिहास के पन्नों पर 31 दिसंबर। आज बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इंडियन एलायंस के विमान का अपहरण और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने की। श्रोताओ, 31 दिसंबर 1600 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इस कंपनी को पूर्वी द्वीप समूह के देशों से व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था। कंपनी का गठन मसाले के व्यापार के लिए किया गया था। बाद में कंपनी ने कपास, रेशम, चाय, नील और अफीम का व्यापार शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार और सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत लेकर व्यापार शुरू किया था। 200 साल के भीतर कंपनी ने पूरे भारत को कब्जे में ले लिया था। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी को 1 जनवरी 1874 को भंग कर दिया गया था। वही इंडियन एलायंस के विमान 1814 का अपहरण 24 दिसंबर 1999 में आतंकवादियों द्वारा किया गया था। 24 दिसंबर 1999 दिन शुक्रवार घड़ी में शाम 4:30 बजने वाले थे। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एलायंस की फ्लाइट नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ, विमान में मौजूद हाईजैकर्स ने फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाने का निर्देश दिया। इस विमान में 176 यात्रियों के अलावा पायलट समेत क्रू के 15 लोग सवार थे। विमान अपहरण के कुछ घंटों के भीतर आतंकवादियों ने एक यात्री की हत्या कर दी थी, जिसके बाद अपहरण हुए विमान को रात 8 बजे लाहौर में लैंड कराया गया और वहां से विमान दुबई पहुंचा। अगले दिन सुबह तकरीबन 8:30 बजे विमान अफगानिस्तान के कंधार में उतरा। उधर भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। बंधकों के परिजन और मीडिया के दबाव के बीच वाजपेयी सरकार को समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार भारतीय जेलों में बंद चरमपंथियों जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को रिहा करने के लिए तैयार हो गई। और इन 3 आतंकवादियों की रिहाई का नतीजा ये रहा कि हाईजैक के 8 दिन बाद 31 दिसंबर को कंधार एयरपोर्ट पर अगवा किए गए सभी बंधकों को रिहा कर दिया गया था। और 31 दिसंबर 1984 में राजीव गांधी 40 साल की उम्र में भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री थे। अपनी मां की हत्या के शोक से उभरने के बाद उन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया। उस चुनाव में कांग्रेस को पिछले 7 चुनावों की तुलना में लोकप्रिय वोट अधिक अनुपात में मिले और पार्टी ने 508 में से रिकॉर्ड 401 सीटें हासिल की थी।